हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं एंड साथ में कॉन कॉल भी हो गया है। कंपनी का नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। तो आज हम इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, साथ में जो कॉन कॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड एक बार डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY 26 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस था। लोन बुक की ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारी लोन बुक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग 5 से 7% से ग्रोथ करेगी, मतलब वाई लेवल पे यहाँ पे लगभग 25 से 30% के बीच में ग्रोथ करेगी। एंड बात करें क्रेडिट कॉस्ट के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारे क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे 1.2% से लेकर 1.3% के बीच में रहेगी। ऑल्दो पहले इनकी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे 1% के आसपास में रहती थी, बट लास्ट के 2-3 क्वार्टर से मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया था। अब एक बार जो इनके एक्चुअल क्वार्टर थ्री के नंबर्स आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं एंड साथ में उसको इनके गाइडेंस से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जो इनका गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव किया है या फिर उसको मिस किया है। तो ये है एसबीएफसी फाइनेंस के क्वार्टर थ्री FY 26 के नंबर्स। बात करें लोन बुक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो क्यू की बेसिस पे इनकी लोन बुक यहाँ पे 5% से ग्रोथ हुई है एंड वाई ने परस्पेक्टिव से इनकी लोन बुक यहाँ पे 29% से ग्रोथ हुई है। मतलब जो लोन बुक ग्रोथ को लेकर इनका गाइडेंस था वो यहाँ पे अच्छी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बात करें फ्रेश डिसबर्समेंट को लेके, तो क्यू की बेसिस पे यहाँ पे 14% की डी ग्रोथ देखने को मिली है एंड वाई ने परस्पेक्टिव से यहाँ पे केवल फ्लैट नजर आ रहे हैं। एंड बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के परस्पेक्टिव से, बिकॉज लास्ट के 2-3 क्वार्टर से इनका 30+ DPD का नंबर इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से इनके ग्रोस एनपी यहाँ पे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो उनके ग्रोस एनपी है वो क्यू की बेसिस पे यहाँ पे 6 बेसिस पॉइंट से डाउन गए हैं। मतलब क्यू की बेसिस पे इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बात कर लेते हैं ब्रांच एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से, तो क्यू की बेसिस पे इन लोगों ने 10 ब्रांच ऐड किए हैं एंड वाई ने परस्पेक्टिव से यहाँ पे लगभग टोटल 33 ब्रांच ऐड हो गए हैं। ये ब्रांच एक्सपेंशन होने के बावजूद भी जो इनका ओपेक्स टू एम रेशियो है यहाँ पे इंप्रूव होता नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्यू की बेसिस पे इनका जो ओपेक्स टू एम रेशियो लगभग 47 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है, जबकि वाई बेसिस पे यहाँ पे लगभग 70 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो मैनेजमेंट का ये गाइडेंस था कि FY 26 के अंदर हम लोग अराउंड 50 बेसिस पॉइंट से हमारा ओपेक्स टू एम रेशियो यहाँ पे इंप्रूव कर लेंगे। इसका मतलब इनको यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। बट जो इनका गाइडेंस था ओपेक्स टू एम रेशियो को इंप्रूव करने का, वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्यून की बेसिस पे इनका प्रॉफिट 8% से ग्रोथ हुआ है, जबकि वाई ने बेसिस पे इनका प्रॉफिट यहाँ पे 34% से ग्रोथ हुआ है। मतलब जो लोन बुक की ग्रोथ है उससे ज्यादा रेट से इनके यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ देखने पे साफ साफ पता लग रहा है कि इनका ओपेक्स टू एम रेशियो इंप्रूव होने के कारण इस कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे लोन बुक की ग्रोथ रेट से यहाँ पे ज्यादा डिलीवर हुई है। एंड बात कर लेते हैं इनकी रिटर्न रेशियोज के परस्पेक्टिव से, तो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो क्यून की बेसिस पे 11 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। एंड बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के परस्पेक्टिव से, तो क्यून की बेसिस पे वो 47 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हुई है। एंड आप लोगों को पता होगा एसबीएफसी फाइनेंस के दो वर्टिकल हैं, फर्स्ट इज एमएसएमई लेंडिंग एंड सेकंड इज लोन अगेंस्ट गोल्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो उनका गोल्ड लोन का पार्ट है वो टोटल लोन बुक है यहाँ पे 19% हो गया है। एंड मैनेजमेंट ने कॉन्कोल के अंदर यही बोला है कि हमारा जो गोल्ड लोन का पार्ट है वो टोटल लोन बुक अराउंड 20% के आसपास में रहेगा एंड जो बाकी का 80% है वो यहाँ पे एमएसएमई लेंडिंग वाला पार्ट है। एंड बात करें वर्टिकल वाइज इनके एयूएम ग्रोथ को लेके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इनकी एमएसएमई लेंडिंग वाली एयूएम है वो वाई इन परस्पेक्टिव से यहाँ पे 25% से ग्रोथ हुई है एंड क्यू की बेसिस पे यहाँ पे 4% से ग्रोथ हुई है। जबकि गोल्ड लोन वाला पार्ट है उनका वाई इन बेसिस पे यहाँ पे 46% से ग्रोथ हुआ है। मतलब गोल्ड लोन के अंदर यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसीलिए इनकी लोन बुक की जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है यहाँ पे 29% से देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे यदि डिसबर्समेंट के परस्पेक्टिव से देखें तो क्यू की बेसिस पे यहाँ पे डाउन गया है। तो इसके पीछे मैनेजमेंट ने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया है, ऑल्दो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर ये बोला है कि हमारी जो एसेट क्वालिटी है वो क्यू की बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। तो ऑल्दो एसेट्स कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, हम लोग बहुत ही कंजर्वेटिवली चल रहे हैं। एंड यदि किसी कस्टमर स्पेसिफिक पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे लोन डिफॉल्ट हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग काफी कंजर्वेटिव वे में चल रहे हैं और उसको लोन नहीं दे रहे हैं, जिसके बेसिस पे डिस्बर्समेंट का जो वॉल्यूम है यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मैनेजमेंट ने साफ साफ ये भी बोला है कि हमारा जो FY 26 का डिसबर्समेंट का जो टारगेट था 20% से ग्रोथ करने का, वो हम लोग इजीली अचीव कर लेंगे। मतलब उसके लिए इनको क्वार्टर फोर के अंदर ज्यादा डिसबर्समेंट करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इनकी क्रेडिट अंडरराइटिंग के बारे में। मतलब यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ दिखाया है कि हम लोग मेजरली उन्हीं कस्टमर्स को लोन देते हैं जिनका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनकी टोटल लोन बुक के अंदर अराउंड 89% उन्हीं कस्टमर्स को दिया गया है जिनका सिबिल स्कोर यहाँ पे 700 से ज्यादा है। आज से 1.5-2 साल पहले यहाँ पे टोटल लोन बुक अराउंड 80 से 85% उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता था जिनका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर हुआ करता था। बट इस चीज को यहाँ पे इंप्रूव कर दिया गया है। इसी के कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो उनका फ्रेश डिस्बर्समेंट वाला पार्ट है उस रेट से ग्रोथ नहीं हुआ है, उल्टा की डी ग्रोथ हुआ है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि हमारा जो एनुअल यहाँ पे टारगेट है FY 26 का कि डिस्बर्समेंट को 20% से ग्रोथ करने का, उसको हम लोग इजीली अचीव कर लेंगे। मतलब Q4 के अंदर ये लोग अच्छे से अपना डिस्बर्समेंट का टारगेट कर रहे हैं। अब एक बार इनकी एसेट क्वालिटी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। मतलब क्वार्टर टू FY 26 के अंदर इनका ग्रोस एनपी 2.77% था,
और अभी इंप्रूव हो गया 2.71% हो गया है। एंड बात करें इनके वन प्लस डीपीडी नंबर के बारे में, तो आपको याद होगा लास्ट के 2-3 क्वार्टर से इनका जो वन प्लस डीपीडी का नंबर है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो इनका वन प्लस डीपीडी का नंबर है यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है। मतलब ये लग रहा है अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी, वो और ज्यादा स्टेबल होगी, ऐसा वहाँ पे देखने को दिक्कत शायद नहीं मिलेगी। इनका वन प्लस डीपीडी का नंबर तो यही दिखा रहा है। एंड बात करें नेट एनपी के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से ये बोल सकते हैं कि लास्ट के 2-3 क्वार्टर से जो दिक्कत आ रही थी, तो इनका वन प्लस डीपीडी का नंबर जो बढ़ रहा था उस पर यहाँ पे कंट्रोल हो गया है, वो अभी स्टेबल हो गया है। एंड देर इज पॉसिबिलिटी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर ये इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसका मतलब अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी, इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाती रहेगी, जिससे इनको अपने लोन बुक को ग्रोथ कराने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं इनके लोन पे यील्ड और जो इनका स्प्रेड है उसके पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनकी लोन पे यील्ड है वो लास्ट क्वार्टर में 18% के आसपास में थी, वो अब घट के लगभग 17.80% के आसपास में हो गई है। बिकॉज जो आरबीआई ने रेपो रेट कट किए हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट हुए हैं, उसका फायदा इन लोगों को अपने कस्टमर को देना पड़ा है। बात कर लेते हैं इनके स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो स्प्रेड है यहाँ पे मेंटेन है। मतलब जो इनकी लोन पे यील्ड है उसमें यदि घटा देते हैं इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग को, तो जो निकल के आता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है जो इनका स्प्रेड है यहाँ पे मेंटेन दिखाई दे रहा है। एंड बात कर लेते हैं ओपेक्स टू एएम रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर Q3 के अंदर इनका ओपेक्स टू एएम रेशियो 4.62% था। एंड वो इंप्रूव होते होते करंटली 3.93% के आसपास में आ गया Q3 FY26 के अंदर। मतलब इस एनबीएफसी को अच्छा खासा ब्रांच एक्सपेंशन करने के बावजूद भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण से इनकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लोन बुक की ग्रोथ रेट से ज्यादा डिलीवर होती है, और उसी कारण से इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर Q3 के अंदर इनका रिटर्न ऑन एसेट लगभग 4.49% था, वो इंक्रीज होते होते लगभग अभी 4.67% के आसपास में आ गया है। अब बात कर लेते हैं इनके क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है Q3 FY26 के अंदर वो 1.29% डिलीवर हुआ है। एंड Q2 के अंदर भी इनका क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे 1.29% था। मतलब जो इनका गाइडेंस था क्रेडिट कॉस्ट का 1.20% से 1.30% के बीच का, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंसिस्टेंटली इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर Q3 FY25 के अंदर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 12.75% था। एंड जो Q2 FY26 के अंदर 14.09% था, एंड वो अभी इंक्रीज होकर 14.56% हो गया है। मतलब कंसिस्टेंटली इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डिस्कस करे एसबीएफसी फाइनेंस के Q3 के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रही है। बिकॉज लास्ट के 1-2 क्वार्टर से इनके वन प्लस डीपीडी के नंबर थोड़ा इंक्रीज हो रहे थे, एंड इनकी एसेट क्वालिटी पे यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था। बट इस वाले क्वार्टर के अंदर इन लोगों ने अपनी एसेट क्वालिटी को यहाँ पे इंप्रूव कर लिया है, एंड जो इनका वन प्लस डीपीडी का नंबर है वो यहाँ पे स्टेबल फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो जो इनका गाइडेंस होता है उसको यहाँ पे इजीली इन लोगों ने अचीव किया है। मतलब इनकी लोन बुक वाइनो लेवल पे लगभग 29% से ग्रोथ हुई है। अब एक बार इनके जो कॉन कॉल के मेजर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करते करते इनकी कॉन कॉल के कुछ पॉइंट्स वहां पे ऐड कर दिए थे, बट एक बार फिर भी इनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं इनका ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग 50 बेसिस पॉइंट से हमारा ऑपेक्स टू ईएम रेशियो इंप्रूव करेंगे। एंड मैनेजमेंट ने अभी भी गाइडेंस दिया है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारा जो ओपेक्स टू ईएम रेशियो है वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही रहेगा, इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। एंड बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये बोला है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हम लोग फर्स्टली टारगेट कर रहे हैं हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 15% को क्रॉस करे। उसके बाद हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 16-17% के आसपास में जाता हुआ दिखाई देगा। एंड बात करें गोल्ड लोन वाले वर्टिकल के बारे में, तो मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारी जो टोटल लोन बुक है उसके अंदर गोल्ड लोन का वर्टिकल यहाँ पे 20% से ज्यादा ईएम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मतलब जो गोल्ड लोन की एयूएम है वो टोटल लोन बुक का यहाँ पे 18 से 20% के आसपास में ही रहेगा। बाकी की जो हमारी मेजर लोन बुक होगी अराउंड 80% के आसपास में वो एमएसएमई लेंडिंग वाली ही होगी। एंड बात करें क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट ने फिर से रिट्रीट किया कॉन कॉल के अंदर कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 1.20% से 1.30% के बीच में, तो उसको हम लोग मेंटेन रख रहे हैं। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे कंट्रोल दिखाई देगी, जो हमारा गाइडेंस है उसी के अंदर फॉल करती हुई दिखाई देगी। एंड इस कंपनी की तरफ से एक और मेजर अपडेट है कि इस कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ थे मिस्टर असीम ध्रुव, उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। एंड ऑल्दो वो यहाँ पे कंपनी से बाहर नहीं जाएंगे, उनकी जो पोजीशन होगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की होगी। तो इनके दूसरे जो साथी थे जब से कंपनी को स्टेब्लिश किया था उस टाइम से इनके साथ में थे, उनके भी लगभग अपनी कंपनी के अंदर 1% के आसपास में होल्डिंग है। उनको यहाँ पे नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है जिनका नाम है महेश दयानी। तो उनको भी इस कंपनी के बारे में इन आउट का कंप्लीटली पता है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर वो भी इस कंपनी को यहाँ पे अच्छे से रन कर पाएंगे। तो अपकमिंग क्वार्टर्स के कॉन कॉल के अंदर हमको असीम धूव की जगह महेश दयानी जी यहाँ पे कॉन कॉल को लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो जस्ट मैंने आपके साथ में कॉन कॉल के हाईलाइट शेयर करे हैं। मैनेजमेंट चेंज के अलावा यहाँ पे कोई मेजर कॉन कॉल का हाईलाइट यहाँ पे नहीं है, बिकॉज जो पुरानी कॉन कॉल्स होती थी उसके अंदर जो यहाँ पे कमेंट्री आती थी मैनेजमेंट की तरफ से, वही सेम कमेंट्री यहाँ पे इस कॉन कॉल के अंदर भी रिपीट होती हुई दिखाई दे रही थी। अब एक बार इस एनबीएफसी का स्टॉक का वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस एनबीएफसी का स्टॉक लगभग 3.2 से 3.3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार ये डिस्कस करते हैं कि एसबीएफसी फाइनेंस के स्टॉक के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि एसबीएफसी फाइनेंस की लोन बुक कंसिस्टेंटली 25 से 30% के बीच में ग्रोथ कर रही है। एंड साथ में जो उनकी एसेट क्वालिटी पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ था, Q3 के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। एंड करंटली इस एनबीएफसी का स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3.2 से 3.3 के आसपास में है। ऑल्दो जो बाकी की दूसरी एनबीएफसीज हैं जो 100% सिक्योर लेंडिंग कर रही हैं, भले आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर लो या फिर कैपिटल ग्लोबल की बात कर लो, जिनकी लोन बुक अराउंड 25, 30, 35, 40% ग्रोथ होती है, उन कंपनीज का स्टॉक भी लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे एसबीएफसी फाइनेंस के स्टॉक को थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है, बिकॉज एसबीएफसी फाइनेंस की जो कंपनी की क्वालिटी है वो बड़ी कंसिस्टेंट लगती है, मैनेजमेंट भी यहाँ पे अच्छे से डिलीवर करती है। एंड मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी कंसिडर कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ने आज तक जो यहाँ पे गाइडेंस दिया है उसको अच्छे से डिलीवर भी किया है, इसलिए इस कंपनी के स्टॉक को यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। तो यदि किसी पर्सन को एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी चाहिए जो अराउंड 25 से 30% से अपने लोन बुक को ग्रोथ करती है एंड उसकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे स्टेबल फेज के अंदर है, तो उस इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एसबीएफसी फाइनेंस के स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की डील बनती हुई दिखाई दे रही है। बट ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। यदि आपका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव इस कंपनी को लेके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।